जुजू और नमस्ते आप सभी को। आज के इस वीडियो में मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करने आया हूँ, कुछ बातें आपके बीच में रखने आया हूँ। तो हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें हमारे बड़े भाई श्री चो कटिया मानफंग जी ने चकमा हजोंग इशू को लेकर कुछ बातें उन्होंने अपने तरफ से रखा था। तो उस वीडियो में ढेर सारे बातें की गई थी और उसमें से मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें फैक्चुअली इनकरेक्ट बताया गया था जो कि हम उम्मीद नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे बड़े भाई है वो खुद एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, रिस्पेक्टफुल व्यक्ति है और चकमा हजोंग के इतिहास के बारे में या चकमा हजोंग के जो इशू है उसके बारे में काफ़ी हद तक उनके पास जानकारी है और काफ़ी रिसर्च भी उन्होंने किया है। तो हम अक्सर ऐसे व्यक्ति से, ऐसे लोगों से उम्मीद रखते हैं कि वो लोगों तक सही जानकारी पहुंचाए और लोगों को इनलाइटन करने की कोशिश करे ताकि लोग भी जो सेंसिटिव इशू है या ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दों के ऊपर सही सही जानकारी हो। तो इस तरह के वीडियो में तो कम ही बनाता हूँ, लेकिन मुझे मजबूरन आज के इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस वीडियो के माध्यम से लोगों तक गलत जानकारी पहुंचा है और काइंड ऑफ इंसाइटफुल है और डेरिवेटरी है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो उस वीडियो में जो फैक्चुअली इनकरेक्ट है मैं एक एक चीज़ें पॉइंट आउट करते जाऊँगा। जैसे कि सबसे पहले उस वीडियो में ये कहा गया है कि चकमा हजंग लोगों को अरुणाचल प्रदेश में टेम्प्रोरी बेसिस पे या टेम्प्रोरी सेटलमेंट के हिसाब से उन्हें सेटल किया गया था, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि 1964 या 69 के बीच में जो चकमा हजंग लोगों को अरुणाचल प्रदेश में हमारे भारत सरकार के द्वारा लाया गया था, वो एक डेफिनिट प्लान ऑफ रिहेबिलिटेशन के अंतर्गत उन्हें अरुणाचल प्रदेश में सेटलमेंट किया गया था। वो एक पॉलिसी डिसीशंस था भारत सरकार का। तो ये कहना गलत होगा कि चकमा और हजंग ये दो समुदाय के लोगों को अरुणाचल प्रदेश में टेम्प्रोरी बेसिस पे बिताया गया था। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ के जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ थे उनसे कोई कंसर्न नहीं लिया गया था, जो कि गलत है। क्योंकि तब के समय में भारत सरकार ने वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ थे या वहाँ के जो लोकल निवासी थे उनसे कंसर्न लेके ही परमानेंट सेटलमेंट के हिसाब से चकमा हजंग लोगों को वहाँ पर बिताया था। तो ये सबसे पहली बात। उसके बाद उस वीडियो में ये कहा गया है कि अभी के समय में अरुणाचल प्रदेश में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो चकमा हजंग लोगों को अरुणाचल में देखना चाहते हैं या अरुणाचल प्रदेश में चकमा हजंग इशू सॉल्व हो ये चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अरुणाचल प्रदेश के उन्नति चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं या अरुणाचल प्रदेश के भविष्य को लेके चिंता करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जेन्युइनली चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में ये जो पिछले 60-70 सालों से ये मुद्दा पड़ा हुआ है ये जल्द ही जल्द समाप्त हो जाए, जल्द ही जल्द रिजॉल्व हो जाए। वो जेन्युइनली चाहते हैं क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं, लोग थक चुके हैं चकमा हजोंग इशू को सुन सुन के। क्योंकि जब कभी भी चकमा हजोंग इशू लोगों के बीच में आते हैं तो लोग जेन्युइन इशू को छोड़ के इसके ऊपर ध्यान देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग चाहते हैं कि चकमा हजोंग इशू को छोड़ के जो जेन्युइन मुद्दे हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, करप्शन का मुद्दा, ऐसे बहुत सारे जेन्युइन इशू है अरुणाचल प्रदेश में, इसके ऊपर भी ध्यान जाए, लोग इसके ऊपर आवाज़ उठाए, लोग ये चाहते हैं। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि अरुणाचल प्रदेश में चकमा हजंग इशू को कोई सॉल्व करना नहीं चाहता या अरुणाचल प्रदेश में चकमा हजंग लोग बेटे, ऐसा लोग नहीं चाहते, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। तो और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि 60-70 साल से वो चकमा हजंग लोगों को देखभाल कर रहे थे, उन्हें नोटिस किया गया है, उन्हें एक मेहमान का दर्जा देके उन्हें टेकन केयर किया गया है, ऐसा उन्होंने उस वीडियो में कहा था। मुझे लगता है कि
ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि पिछले 60-70 साल तक देखभाल किया, क्योंकि जब चकमा हजंग लोगों को अरुणाचल प्रदेश में बसाया गया था वो परमानेंट के हिसाब से बसाया गया था, तो इसमें देखभाल करने का कोई हिसाब ही नहीं होता है। क्योंकि तब के समय में भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी सुविधा उन्हें दी गई थी, लेकिन धीरे धीरे वो एक डिस्क्रिमिनेशन के कारण या बहुत सारे चीज़ों के कारण उनसे वो चीज़ें छीन ली गई। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि पिछले 60-70 सालों से उन्हें देखभाल किया जा रहा था या उन्हें मेहमान का दर्जा देके रखा गया है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। और साथ में ये भी कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 371H, जो कि अरुणाचल प्रदेश को एक स्पेशल प्रोटेक्शन देता है, एक प्रोटेक्टेड स्टेट करके भारत के संविधान में एक मान्यता है, तो उस आर्टिकल को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, उन्होंने ऐसा कहा था, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब भारत सरकार चकमा हजंग लोगों को अरुणाचल प्रदेश में सेटलमेंट दे रहा था, तब के समय में कोई आर्टिकल, कोई अनुच्छेद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि जो स्पेशल प्रोटेक्शन देता है अरुणाचल प्रदेश को, तो वो जो संविधानिक आर्टिकल है उसे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। और साथ में ये भी कहा है कि अभी के समय में बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, चकमा हजंग लोगों को वापस जाना चाहिए। चकमा हजंग लोग वापस जाएंगे ही क्यों? क्योंकि जो लोग बांग्लादेश से आए हुए थे, जो पॉपुलेशन मतलब आए हुए थे, वो लगभग ख़त्म हो चुके हैं। लगभग 90% अभी के समय में नहीं है, वो एक्सपायर हो चुके हैं। और अभी के जो पॉपुलेशन है 95% पॉपुलेशन अरुणाचल के निवासी है, अरुणाचल में उनका जन्म हुआ है और भारत का एक नागरिक है। तो इसलिए बांग्लादेश में वापस जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए ये बार बार कहना कि चकमा हजंग वापस चले जाए, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो ILP है, यानी कि इनर लाइन फार्मिंग, जो कि अरुणाचल प्रदेश का निवासी नहीं है, अगर कोई भारत के कोने से कहीं से भी आता है, उन्हें ILP लेना होता है या ILP उनके ऊपर लागू होता है, लेकिन चकमा हजंग लोगों के ऊपर क्यों लागू नहीं होता है, यह उन्होंने सवाल किया है। आप भली बातें जानते हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने PIL 52 ऑफ 2010 में, जो कि 2013 में उनका जजमेंट आया था कि चकमा हजंग जो अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, जो कि वहाँ के परमानेंट निवासी हैं, उन्हें ILP का कोई ज़रूरत नहीं है। ILP के जो नियम है उनके ऊपर लागू नहीं होता है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा उन्हें परमानेंट अरुणाचल प्रदेश में बसाया गया था। इसके वजह से उनके ऊपर ILP रूल लागू नहीं होता है। तो ये चीज़ें भी जानना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये एक पब्लिक डोमेन में है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूम है। बार बार ILP चीज़ को लेके आना, चकमा हजंग लोगों के ऊपर लागू नहीं होता है, इस तरह का बयान देना मुझे लगता है गलत है। क्योंकि साफ साफ माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा है कि चकमा हजंग लोगों के ऊपर, जो कि अरुणाचल प्रदेश के निवासी है, अरुणाचल प्रदेश में पिछले 60-70 साल से परमानेंट होकर रह रहा है, तो उन्हें ये ILP लागू नहीं होता है। तो साथ में उन्होंने सुनपरा इशू के बारे में भी कुछ कहा है। तो सुनपरा इशू अभी हाल ही में 1.5-2 महीने पहले हुआ है, जिसमें कुछ चकमा लोगों को सुनपरा पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाता है और अरेस्ट उस ग्राउंड में होते हैं कि वो लोग इलीगल इमिग्रेंट हैं, जो कि गलत था। तो उन्होंने ये चीज़ उतारा कि उस समय हम सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है या माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसको बार बार रेफर कर रहे थे। तो हमें करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जगह में या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को उल्लंघन करने की कोशिश किया जाता है, उसके अगेंस्ट में कुछ डिसीजन लिया जाता है। इसलिए ये चीज़ें बार बार उतारना पड़ता है, क्योंकि वो अपने आप में एक इलीगल है। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं चकमा लोग बहुत गरीब है,
ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो दूसरे के जगह में खेती करने के लिए, अपने पेट पालने के लिए जाना पड़ता है। वो इलीगल नहीं होते हैं। जो लैंडलॉर्ड होते हैं, वहाँ के जो ज़मींदार होते हैं, जो जगह के मालिक होते हैं, उनसे कंसर्न लेके, उनसे परमिशन लेके खेती करने के लिए जाते हैं। वो परमानेंट इनक्रॉच करने के लिए नहीं, परमानेंट खेती करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ समय के लिए वो पेट पालने के लिए जाते हैं। तो ये परमिशन लेके ही किया जाता है, तो उसमें इलीगल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ चकमा लोग म्यू टाउन में जाते हैं, म्यू टाउन को पूरा हाईजैक करते हैं, कैप्चर करते हैं, तलवार लेके जाते हैं, बंदूक लेके जाते हैं और उनके घर और गाड़ियों को जलाया जाता है, ऐसा उन्होंने कहा है। मतलब जेनोसाइड की बात तक उन्होंने किया है, उनके लीडर को अटैक किया गया है, ऐसा उन्होंने कहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है ऐसा भड़काऊ बयान, ऐसा इंसाइटफुल स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, जिससे लोगों तक एक गलत मैसेज जाता है या समाज में एक गलत मैसेज आते हैं, जो कि है ही नहीं, जो हुआ ही नहीं, उस चीज़ के बारे में बताना ही क्यों। तो लोगों तक एक सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि लोग भी उससे इनलाइटन हो जाए। असल में मुद्दा क्या है, इशू क्या है, हमें किस तरह का समाधान चाहिए, या हमने सबने प्रयास करना चाहिए कि एक लॉजिकल कंक्लूज़न में हम ये पिछले 60-70 साल से जो इशू चलते आ रहे हैं, उसे किस तरह से रिजॉल्व किया जाए, एक लॉजिकल कंक्लूज़न में लाने की कोशिश करना चाहिए सभी तरफ से। ऐसा भड़काऊ स्टेटमेंट देके, बयान देके मुझे नहीं लगता कि कोई लॉजिकल कंक्लूज़न आने वाला है। तो इस तरह का बयान देना मुझे लगता है सही नहीं है। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि चकमा लोग अपने पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के जो बहनें हैं, उनके साथ शादी कर रहे हैं, और साथ में मिज़ोरम के चकमा, त्रिपुरा के चकमा अरुणाचल में आके इलीगली अरुणाचल प्रदेश के जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के जो गर्ल्स है, वेमेंस है, हमारे जो बहनें हैं, उनके साथ शादी कर रहे हैं। उनका ऐसा बयान था, जो कि बिल्कुल गलत है। और हम ऐसा बयान, ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे रिस्पेक्टफुल इंसान से, व्यक्ति से उम्मीद नहीं करते हैं। जो सच है ही नहीं, उस चीज़ को बताना क्यों है? जो सच है वो बताइए, लोगों तक सच पहुंचाने की काम करिए, ताकि लोग ये जो इशू है, ये जो मुद्दा है, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करें, इसके ऊपर सोचें कि हमें लॉजिकल कंक्लूज़न में ये मुद्दा को लेके आना है। हमें केंद्रीय सरकार को या राज्य सरकार को मदद करना है कि वो भी एक परमानेंट सॉल्यूशन लेके आए। हमारे तरफ से यही कोशिश रहना चाहिए, स्पेशली हु आर इंटेलेक्चुअल, हु आर रिस्पॉन्सिबल, हु आर एजुकेटेड, दे शुड कम अप विथ प्रॉपर सॉल्यूशंस। इस तरह का बयान उनसे तो एटलीस्ट उम्मीद नहीं किया जाता है। तो मैं हमेशा देखता हूँ ऐसे बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, फेसबुक में वीडियो बनाते हैं, कुछ सब्सक्राइबर पाने के लिए, कुछ व्यूज़ पाने के लिए चकमा हाजोंग इशू को मिसलीड करते हैं, लोगों को मिसलीड करते हैं, लोगों तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करता हूं, जो इस तरह के वीडियो बनाते हैं, जो सोशल मीडिया में वीडियो बनाते हैं, खास करके चकमा हाजोंग इशू को लेकर। वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट निवेदन ये है, रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों को फैक्ट बताइए, लोगों को सच बताइए। लॉ क्या कहता है, चकमा हाजोंग का वर्तमान समय में क्या स्टेटस है, और ये जो पेंडिंग इशू है किस तरह से समाधान किया जा सकता है, इसके बारे में लोगों को जानकारी देने की कोशिश करिए, जो सच है वो बताने की कोशिश करिए। और मुझे लगता है इसमें सबका भलाई है, और इससे किसी का नुकसान नहीं होता है, बल्कि इससे लोगों तक सही या सटीक जानकारी जाएगा, और साथ में पूरे अरुणाचल प्रदेश का उन्नति होगा। क्योंकि लोग जब ये मुद्दा को छोड़ के जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जैसे मैंने कहा कि करप्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ट्रैफिकिंग है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो कि काम करना चाहिए सभी ने मिलके, उसके ऊपर ध्यान जाए। तो इसलिए मैं स्पेशली टू दोज हु मेक दिस काइंड ऑफ वीडियो फॉर द सेक ऑफ सब्सक्राइबर, फॉर द सेक ऑफ व्यूज़,
काइंडली ऐसा वीडियो मत बनाइए और इस तरह का वर्कआउट, इस तरह का इंसाइटफुल बयान ना दे तो ये मुझे लगता है सभी के लिए अच्छा है। और साथ में मैं ये भी बता दूं, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं लोगों तक सही जानकारी पहुंचा सकूं और जो फैक्ट है, जो सच है, वो लोगों तक पहुंचे। इस वीडियो का बनाने का ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि लोगों का सेंटिमेंट को हर्ट किया जाए और किसी पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ का सेंटिमेंट को हर्ट किया जाए या किसी व्यक्ति का सेंटिमेंट को हर्ट किया जाए। तो इतना कह के मेरा इस छोटा सा वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ।